नमस्कार साथियों, फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग घटनासार का करंट अफेयर अर्धवार्षिकी करेंगे, जिसमें टू द पॉइंटर पिछले 6 मंथ के एक साथ हम कवर करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय संबंधित मुद्दे जो होंगे पहले हम उसे कवर करेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिकी, फिर खेल, फिर एटीसी। ठीक, जिसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसे शामिल किया वो इंपॉर्टेंट है, आईएनएस इम्फाल को। आईएनएस इम्फाल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल से लैस मिसाइल विध्वंसक पोत है ना। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण के लिए और रख रखाव के प्रयासों के लिए भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे प्रदान किया गया? तो पंजाब के रामबाग और गेट के प्राचीरों को, है ना, पंजाब के रामबाग और गेट के प्राचीरों को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको गोल्डन आउल अवार्ड प्रदर्शित किया गया है ना। आगे पढ़ते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया? शाकाहारी, जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हो, मीट मांस नहीं खाता हो, जैकी श्रॉफ, है ना, टाइगर श्रॉफ के पप्पा जी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? इमैनुअल मैक्रों। अभी 3 दिन पहले वहाँ के सबसे युवा नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं और समलैंगिक भी हैं। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो भारत को 49वीं रैंक प्रदान की गई। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023, है ना, इसको याद रखिएगा, भारत को 29वीं रैंक मिली है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, वो है उमा शेखर। ठीक, किसे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किसे चुना गया? उमा शेखर को। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत। अब सवाल बनता है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो वायु रक्षा प्रणाली जो है, मिसाइल प्रणाली जो है, समर है। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया? भारतीय वायुसेना ने किया। कब किया? दिसंबर 2023 में। क्या नाम है? समर। डेट से कोई मतलब नहीं, समर आप याद रखिएगा। ये भी बोल सकता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा समर क्या है, तो समर क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वावेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में स्वावेद महामंदिर। ठीक, एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं वहाँ पर, यानी मेडिटेशन कर सकते हैं। 20 नहीं, 2 लाख लिखा भाई, है ना, एक साथ 2 लाख लोग वहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। आगे। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? तो सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण जो हुआ है, प्रथम इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, उसका नाम है प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। आगे इसी में है, यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट की आर्मी अस्पताल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया, यानी डॉक्टरों ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, डायमंड बोर्स कहां पर? सूरत में। किसने किया था उद्घाटन? प्रधानमंत्री मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को। आगे बढ़ते हैं। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए वैश्विक केंद्र होगा। कौन सा? वही डायमंड बोर्स। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया है? तो हिम महोत्सव कौन आयोजित करता है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ गिरती है। आगे। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड है, न्योमा, लद्दाख। अब ये भी पूछा जा सकता है कि न्योमा कहाँ है? हाल ही में फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया गया, कहाँ? न्योमा में। तो न्योमा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है?
तो जो आनंद विवाह अधिनियम है, सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण का प्रावधान है, यानी आप विवाह करेंगे तो वहाँ पर जाकर के पंजीकृत कराएंगे। आगे, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहक के प्रश्नों को सुशोभित करेगा या सुबोधित करेगा और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। कितनी भाषा में, इंपॉर्टेंट यह है कितनी भाषा में चैटबॉट किसने बनाया है, इंडिगो ने, एयर इंडिगो, 10 भाषाओं में। क्या नाम है, 6 स्काई, है ना, 6 स्काई इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं, 7 दिसंबर 2024, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा, है ना, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश होगा। कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, असम भी भागीदार देश रहेगा 2023 में। आगे बढ़ते हैं, 13-14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के AMOU पर हस्ताक्षर हुए। तो 50,530 करोड़, 50,530 करोड़। कहाँ बैठक हुई थी, बिहार में, 2 दिन की बैठक थी। आगे बढ़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर का जो ऑपरेशनल पोस्ट है उस पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है। तो फातिमा वसीम है ना, फातिमा वसीम। अब आप याद आता है फातिमा से, फातिमा बीबी कौन थी, किस कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया। तो INS तारमुगली, INS तारमुगली नौसेना से संबंधित है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस IIT के छात्र द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई। कौन सी IIT है जिसने अमृत नामक तकनीक विकसित की। तो IIT कौन है, मद्रास, IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, किस नाम से दिसंबर 2023 में सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, बाराकुंडा, बाराकुंडा नाम से, है ना। भारत में सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च किया गया जो बाराकुंडा नाम से। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री किसके, मीराबाई के 525वीं जयंती पर। यह भी सवाल बन सकता है, हाल ही में मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में किसकी 525वीं जयंती मनाई गई, हाल ही में मीराबाई की जयंती मनाई गई। किस नंबर की थी, तो 525वीं जयंती थी उनकी, है ना। सिक्के जारी किए गए 5 रुपये और 525 रुपये के मूल्य के डाक टिकट, है ना, 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया है और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है ना। 35 ग्राम वजन का सिक्का 150, 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ते से बना है। यानी उस सिक्के का निर्माण 50, पहले तो 35 ग्राम का सिक्का है जिसमें 150% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकल है, 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, यानी हम आप यूज नहीं कर, आम नागरिक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। वर्ष 2023 में गूगल पर खोजों में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण खोज रही। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भारत में रही चंद्रयान 3, है ना। गूगल पर सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया वो है चंद्रयान 3। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, है ना, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। तो मध्य प्रदेश राज्य है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापना की गई है, तो मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव मनाया है। तो तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको बताना, अभी हिम महोत्सव पढ़े थे, हिम महोत्सव कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, और तोरगिया महोत्सव कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, तोरगिया महोत्सव कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र बैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, आपको बताना है। तो क्या है, 8वें ब्रह्मपुत्र बैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, गुवाहाटी असम, है ना, गुवाहाटी असम। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए, अब एक चीज़ और, COP28 की बैठक कहाँ पर की गई, दुबई में। किस लिए बैठक की जाती है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की, रेस टू रेजिलियंस, है ना। रेस टू रेजिलियंस एक अभियान है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है, भारत ने उसमें अपनी भागीदारी की घोषणा की है, यानी डोनेशन, पैसे के डोनेशन, है ना। आगे बढ़ते हैं,
10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? कौन सा शहर है? सेरगी शहर। किससे संबंधित है? तिरुवल्लुर से। तिरुवल्लुर के सम्मान में, है ना, फ्रांसीसी शहर है। कहाँ? तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व कौन है? तिरुवल्लुर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ? फ्रांस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 से 6 दिसंबर 2023 को मिचांग तूफान ने भारत में किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? पहली बात तो तूफान का नाम याद रख लीजिए, कौन सा है? मिचोंग। मिचोंग तूफान है। भारत के कितने राज्यों में? अब आया कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। इसका मतलब मिचांग तूफान कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ कहाँ अपना आतंक दिखाया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये हो सकता है कि कितने राज्यों में, कितने राज्य आपको दिख रहे हैं? 4 राज्य। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गरबा नृत्य। अब ये सवाल पूछा जाता है, गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो गुजरात का नृत्य है। ठीक, गुजरात में खासकर नवरात्र के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, नवरात्र के महोत्सव पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलेगा और बताया जाएगा उसे कि अब ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी आप अपने यहाँ पे जाकर के इलाज कराओगे। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा टाइम्स 100 जलवायु सूची में कितने भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? भारतीय और भारतीय मूल, है ना। भारतीय तो होता है जो भारत का नागरिक होगा, भारतीय मूल का होगा जो भारत का नागरिक नहीं है बट उसकी पैदाइश भारतीय ही है, उसके मम्मी पापा में से कोई भारतीय ही रहा हो, यानी 8 होंगे, है ना। 8 लोगों को मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य, यानी कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है ना। और इसके पहले कहाँ लागू है कॉमन सिविल कोड? गोवा में, याद रखिएगा। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है? स्टेट इलेक्शन आइकन कौन है? एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कौन? दिव्यकीर्ति सिंह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया, इस वजह से इंपॉर्टेंट है ना। स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया किसको? एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक विजेता दिव्यकीर्ति सिंह। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है? तो कौन? दिव्यकीर्ति सिंह। क्या जीते थे? गोल्ड जीते थे। किस खेलों में? एशियाई खेलों में क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड पदक, है ना। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान, यानी महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, है ना। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन? महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023, हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर रहा? तो शिवनदार, यानी सबसे अधिक शिवनदार ने अपना डोनेशन दिया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल बनता है, शिवनदार किस कंपनी के सीईओ या प्रेसिडेंट हो सकते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित किया गया? तो कौन है? IIT बॉम्बे है। ठीक, कार्बन नैनो फ्लोरेट IIT बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या की वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर को किया? तो सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। आपदा में प्रधानमंत्री के मोदी की योगदान की पुस्तक है, कौन? जिसका विमोचन किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कब? 2 दिसंबर 2023 को। उसका नाम क्या है? सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी, मर्सर एक संस्था है, क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023, मर्सर एक संस्था है जो क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 जारी करती है। किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया? तो हैदराबाद को सबसे अच्छा शहर, यानी जहां पर सबसे अच्छा जीवन स्तर होगा, खुशियां भी होंगी, दुख भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, है ना। हर चीज़ की व्यवस्था होगी, छोटी छोटी सुविधाएं, बेसिक नीड्स पूरी हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो अब पूछा जा सकता है सवाल, भारत का रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? यूपीपी वाले खास करके कौन है? राजनाथ सिंह, है ना। आगे बढ़ते हैं। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? इंटरनेट गवर्नेंस 2023 का मुख्य फोरम था
भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना, भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला वाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ किया गया? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला कहाँ? उड़ीसा में। क्या नाम है? वाली यात्रा। वाली यात्रा क्या है? वाली यात्रा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है। किस राज्य का है? उड़ीसा का। किस तट पर किया गया? महानदी के तट पर। कौन सा है? कटक, है ना। उड़ीसा में एक कटक नामक शहर है जो एकदम महानदी के तट पर स्थित है ना। अब पूछा जा सकता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहीं कटक में। आगे बढ़ते हैं। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री, कब नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, है ना। 4 दिसंबर को 2023 को नौसेना दिवस मनाया गया। उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 45 फीट की ऊंची प्रतिमा, किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। कब? कहाँ? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 45 फीट की ऊंची प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की अनावरण किया। कहाँ पर? सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र में। अब एक चीज़ और बताइए, फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? तो राजे छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत के स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़, किस लिए? स्वाधीनता के 100वें वर्ष में, है ना। यानी 2047 तक भारत आज़ाद, मतलब क्या होगा? विकसित राष्ट्र बन जाएगा। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो कौन है? पुणे, महाराष्ट्र। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बनाया? पुणे, महाराष्ट्र। सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 बताया? चेंज मेकर ऑफ द ईयर कौन है? हिमाचल प्रदेश के, है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी तटीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? कहां? पटना में। 27वीं पूर्वी तटीय परिषद की बैठक की आयोजना कहां की गई? पटना में। आगे बढ़ते हैं। भारत की 6 लेन स्टील लेन स्टैक प्लान आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? NH6। इसको याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक? हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क है ना। NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क है। 6 लेन की स्टील स्लैग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग, लाकाडोंग हल्दी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में इसे GI टैग प्रदान किया। GI टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक, यानी वो हल्दी वहीं पाई जाएगी, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। लाकाडोंग हल्दी कहाँ? मेघालय में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? दीप कालरा हैं। ठीक, दीप कालरा क्या है? वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द की गई। गजब है। सदस्यता पैसा लेकर पूछने के कारण, यानी सवाल पूछना है पैसा लेकर, 8 दिसंबर 2023 को रद्द की गई। कौन है? महुआ मोइत्रा। इन पर आरोप लगाया कि ये पैसा लेकर सवाल पूछती हैं संसद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहां पर किया गया है? जयपुर में वैक्स म्यूजियम। अब सवाल ये भी बनता है, वैक्स म्यूजियम कहाँ है? जयपुर में। हाल ही में वैक्स म्यूजियम चर्चा में था। कहाँ स्थित है? जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान की राजधानी है। पिंक सिटी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसकी? डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग, यानी सीधा पत्थर पे ही पेंटिंग कर दी गई है। कहां? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में खोजी गई है। कहां? पुरातत्वविदों द्वारा। पाषाण युग की रॉक पेंटिंग है ना, पाषाण युग की। कहां? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 कहां हुआ? दुबई। दुबई एक शहर है, किसका? यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात देश का। किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? IIT मांडी। तो ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसे दिया गया? IIT मांडी को। COP28 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? दुबई में। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन, यह भी याद रखिएगा। कश्मीर में हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुरेश रैना को कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बनाया गया। कौन? क्रिकेटर हैं सुरेश रैना। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र प्रदान किया गया? वैज्ञानिक योगदान के लिए, यानी वैज्ञानिक में उत्कृष्ट योगदान किया है कौन? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार ने वैज्ञानिक योगदान के लिए उन्हें कर्मवीर चक्र प्रदान किया गया और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। क्या क्या दो चीज मिली है? कर्मवीर चक्र और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप। किसको? हेमचंद्र रवि कुमार को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब। कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? पंजाब है। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है अरुणाचल प्रदेश, यानी एक वैसा मेढक जो गाना भी गाता है भाई। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर अवार्ड किसे दिया गया? इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2023 किस भारत के सबसे इनिशिएटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया था? क्यूटेन टाइल्स है ना। क्यूटेन टाइल्स को भारत के सबसे इनोवेटिव इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, क्यूटेन टाइल्स। आगे बढ़ते हैं। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया कहाँ? थाईलैंड, बैंकॉक। विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड, है ना। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में, है ना। अब बात आती है आसियान का फुल फॉर्म बताओ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। आसियान का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडोनेशिया, जकार्ता में पोषक अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? जकार्ता, एशिया, ठीक, इंडोनेशिया। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन, न्यू इंडिया समावेद, ये भी याद रखिएगा भैया। न्यू इंडिया समावेद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। भारतीय संविधान पर है नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन, यानी जो नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है, कौन किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अक्टूबर 2023 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल। आईएसओ 9001/2015, है ना। यही थाना, यही प्रमाण पत्र है। 9001/2015 आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया, यानी जो महिला पीड़ित होगी वहां पे महिला के साथ साथ पुरुष भी जा सकते हैं अपनी समस्या लेकर के। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे लंबा पुल जो 2.34 किलोमीटर लंबा है, दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया? तो दुमका जिले में कौन सी नदी बह रही है? मयूराक्षी नदी। अब यहाँ पे सवाल बनता है, मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। कहाँ? झारखंड में। सबसे लंबा पुल बनाया गया है 2.34 किलोमीटर। कहाँ पर? दुमका जिले में। दुमका जिला कहाँ है? झारखंड में, है ना। कौन सी नदी बहती है? तो मयूराक्षी नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक दिसंबर नहीं भाई, सितंबर है। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ शुरू किया गया? देहरादून, उत्तराखंड, है ना। पॉलीथीन कचरा बैंक का उद्घाटन या शुरुआत कहाँ हुई? उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक उत्पादन क्या है? क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादक तकनीक का विकास कहाँ किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान का प्रजाति पूसा 44 को खेती पर प्रतिबंध लगा गया। तो पंजाब में, है ना। पंजाब में ये बोला गया है कि भैया आप पूसा 44 धान अब नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पानी की खपत ज़्यादा करता है। इसको ऐसे इलाकों में ले जाओ जहाँ नहर बह रहे हो, है ना, जहाँ पे पानी ही पानी हो, खास करके वेटलैंड क्षेत्र में। पूसा 44। अब एक चीज़ ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, हाल ही में खबरों में रहा पूसा 44 है, धान की प्रजाति, गेहूँ की प्रजाति, मक्के की प्रजाति, इनमें से कोई नहीं है इत्यादि कुछ भी हो। तो पूसा की प्रजाति क्या है? धान की प्रजाति है, ठीक, जानते रहो। किस राज्य ने बैन लगाया? पंजाब ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरुआत की? तमिलनाडु ने नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरुआत की। कहाँ? तमिलनाडु सरकार द्वारा। अब ये भी होता है कि नीलगिरी ताहर से याद आया तो नीलगिरी पर्वत किन दो घाटों का मिलन बिंदु है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी वालों, महिला सारथी का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में, है ना। अक्टूबर 2023 में महिला सारथी का उद्घाटन करा किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। आगे बढ़ते हैं। किस देश की अदालत ने 8 पूर्वी नौसैनिक
कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? तो कतर है भाई। कतर देश ने हमारे भारतीय नौसैनिक कर्मियों को आज जो 8 लोग हैं सजा सुनाई है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल ऐसे करके बकलो हिमाचल प्रदेश में निर्माण किया गया है। वर्टिकल विंड टनल का निर्माण बकलो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो कि पूरा भारतीय सेना की है। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस, अब ये भी हो सकता है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत, है ना। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय कौन है, कौन हेड कर रहा है? स्मृति ईरानी का नाम सुना है? वही हैं स्मृति ईरानी। कस्तूरी कॉटन भारत। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की। समक्का और सरक्का तेलंगाना के मुलुगु में, तेलंगाना के मुलुगु नामक शहर में, तेलंगाना के मुलुगु नामक स्थान पे किसकी स्थापना की? समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति। आगे बढ़ते हैं। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 में कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात के किस गांव को सर्वप्रथम पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो धोरडो गांव है। धोरडो गांव कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है ना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया कौन सा? धोरडो। धोरडो कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। अब एक चीज़ और यहाँ से आता है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, आप बना सकते हैं, धीरे धीरे याद करते रहिए। और धोरडो क्या है? धोरडो सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है कहाँ? गुजरात के कच्छ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की? तो पहल कौन सी थी? ग्रीन क्रेडिट पहल, है ना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, इस वजह से ग्रीन क्रेडिट पहल मोदी जी ने क्या किया? 1 दिसंबर 2023 को घोषणा किया। आगे बढ़ते हैं। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर, जहां बंजर भूमि होगी वहां वृक्षारोपण करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे? कम करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो देवघर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 10,000वां जन औषधि केंद्र कहां? देवघर, छत्तीसगढ़। देवघर में स्थापित किया। देवघर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। क्या स्थापित किया गया? 10,000वां जन औषधि केंद्र किसने? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन पड़ी? एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी? दिशा नाइक, है ना। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन है? दिशा नाइक, एयरपोर्ट महिला फाइटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के साथ शोध के अनुसार जो इन्फोसिस और इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर 2023 में अंक में प्रकाशित हुआ के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान पर मिली तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में। पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में। ये कहाँ है पूर्वी सियांग जिला? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने दुबई में आयोजित COP28 के बैठक में हिस्सा लेने वाले कब तक भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा? तो 2028 तक, यानी अगला जब होगा तो COP28, यानी COP29 कब होगा? 2028 तक भारत ने प्रस्ताव रखा है। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली, है ना। तो जल शक्ति मंत्रालय एक नया मंत्रालय है। 2019 में जब नई सरकार बनी थी तो उसने 2 मंत्रालय बनाए थे, एक जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। और जल शक्ति मंत्रालय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? ब्लड प्लस नाम से, है ना। ब्लड प्लस नाम से लॉन्च किया गया। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। किस देश, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने। भारत ने दूसरी वॉयस ग्लोबल साउथ समिट की अध्यक्षता की। आगे बढ़ते हैं। जो वर्चुअल माध्यम से हुई, इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट, यानी सभी के विश्वास के साथ सभी का क्या हो? ग्रोथ हो साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलियो नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट का कॉल सेंटर खोला? तो कोच्चि में। कोच्चि में क्या खोला? हेलो नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर कहां खोला गया? कोच्चि, केरल, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल बनता है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं।
इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों में मदद करना। क्या उद्देश्य है? किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम क्या है? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग ट्रेड, है ना? क्या है? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत उड़ीसा राज्य में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किस राज्य में? उड़ीसा, है ना? आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में चर्चा में रहा सिलकारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। लंबाई कितनी है? 4.3 मीटर। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट लगाने की घोषणा की है? गुजरात है। गुजरात सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा कार्बन फाइटर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने का घोषणा की है तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने अपने दूतावास भारत में बंद कर दिए। आगे बढ़ते हैं। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राजकीय मछली घोषित किया? तो घोल मछली। घोल मछली कहाँ की राजकीय मछली बन गई? गुजरात सरकार की या गुजरात राज्य की। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, फातिमा बीबी, है ना? फातिमा बीबी का नवंबर 2023 में निधन हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को के प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत को। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? गोवा को, यानी गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रेटिंग और प्रमाणन पहल का शुरू किया। रेटिंग और प्रमाणन पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियन ग्रीन फील्ड बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। किसे दिया गया? नेस्ट, है ना? नेस्ट है। नेस्ट एक पहल है जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्य धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की? तो धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स। धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कोडे नॉट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने वाले सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया? तो कौन सा है? कोची, केरल। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण है? 9वां। कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। थीम क्या है? विषय क्या है? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, यानी अमृतकाल में विज्ञान को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सार्वजनिक संपत्ति लोगों तक पहुंच करना। आगे बढ़ाते हैं हम भी। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील? इंपॉर्टेंट है भाई, ज्ञानोदय कॉलेज ऑन व्हील, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों में गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में उपलब्ध करेगी। कहाँ शुरुआत किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य से। आगे बढ़ते हैं। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल भारत और अमेरिका के साथ लॉन्च किया गया? आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को 75% कर दिया? तो ऐसा कौन सा राज्य है? बिहार क्रांति की धरती है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाला बेरीनाग चाय कहाँ का? उत्तराखंड के बेरीनाग चाय को GI टैग दिया गया है। गोवा के काजू को GI टैग दिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों के नंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। किस राज्य में स्थित है रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन? असम है। क्या दिया गया उन्हें? ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र देता कौन है? FASSI, है ना? आगे बढ़ते हैं। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ट्रैक साइड तड़का, है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई? एलिसियस नामक हिमालयी पौधा है जो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में 2+2 वार्ता किस हिल पर होती है? ये बताना है आपको। रायसीना डायलॉग नाम से भी जाना जाता है, रायसीना हिल्स, है ना? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को।
आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2023 में किस राज्य ने उच्च न्यायालय के महादेव वन्यजीव टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? तो गोवा। अब आपको ये भी हो सकता है महादेव वन्यजीव कहाँ है? गोवा में है, महादेव नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव मेरा माटी मेरा देश अभियान कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? मेरा माटी मेरे देश में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज सेवा को मुक्त कर दिया? संग्राम था, क्या था? जहाज था जिसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2023 में जारी दुनिया का 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो भारत को 40वीं रैंक प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का 56वां स्थान है कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 56वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किया गया। तो जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ है? मसूरी, उत्तराखंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा को बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार द्वारा राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना की मंजूरी दी गई। तो छत्तीसगढ़, चाक परियोजना की मंजूरी किससे दी गई? छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्ष 2023 में 23 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है, भारत का पहला लाइट फेस्टिवल सितंबर 2023 में आयोजित किया गया। कहाँ पे है? गोवा में। गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल का बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन ऑयल द्वारा, है ना। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। किसके द्वारा निर्माण किया गया? IOCL यानी इंडियन ऑयल द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बॉलीवुड अभिनेता या नहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ को। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ को यूनिक्लो ने अपनी पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया? तो पुराना संसद भवन जो है संविधान सदन रखा जाएगा, है ना। पुराने संसद भवन संविधान सदन नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की 3 शीर्ष स्थानों पर रहने वाले शहर हैं। पहला इंदौर है, यानी सबसे अच्छी हवा कहाँ है? पहले इंदौर की है, फिर आगरा, फिर ठाणे क्या? मुंबई में, जहाँ पर पहली बार ट्रेन चलाई गई 1853 में। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सबसे अधिक आपराधिक क्या है? कहाँ? केरल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान किस देश से मिला? स्पेन द्वारा मिला। क्या मिला? C295 MW भारतीय वायुसेना को मिला, है ना। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना लागू की है? तो कैश फॉर बेस्ट योजना पटना के लिए। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल क्या नाम है? विभव नाम है। किसके द्वारा निर्मित किया गया? DRDO द्वारा स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो 11 राज्यों में दिखाई गई। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? 11 राज्यों में राजस्थान है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। उत्तर प्रदेश वाले ध्यान दें, यूपी नहीं है इसमें, है ना। हाँ, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 3 देगा, एक उत्तर प्रदेश भी देगा, तो 3 रहेगा, एक यूपी नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, 11 राज्यों में उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किरेटेश्वरी, है ना। सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन है? किरेटेश्वरी, है ना। और धोगडे कहाँ? गुजरात का कच्छ में। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग के लिए पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो अल्पुझा के रास्ते कासरगोड से तिरुवनंतपुरम मार्ग पर, है ना। अल्पुझा से के रास्ते कासरगोड से तिरुवनंतपुरम मार्ग। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली किया गया। आगे बढ़ते हैं,
सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र कोष, एनएफसीसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समलैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल CRII04 गुड लॉन्च किया गया, यानी CR304 गुड लॉन्च किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वां सत्र था, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। होयसल कहाँ है? पवित्र मंदिर है कर्नाटक का पवित्र मंदिर होयसल और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन में आयोजन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की, तो कौन सा राज्य है? ओडिशा है। आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया। तो उसे क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ वननेस। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108। किसकी है? शंकराचार्य की मूर्ति है। ठीक, 108 फीट ऊंची है, स्टैचू ऑफ वननेस। सितंबर 2023 में संसद से पारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? 33% आरक्षण। कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संशोधन विधेयक है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को GI टैग दिया गया? अंत्रेयपुरम पुथारे कुलू। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? तो वो ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में स्थित है कौन सा गार्डन है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर राजस्थान 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन उद्घाटन किया गया। कहाँ? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गुजरात के गांधीनगर जिले में। आगे बढ़ते हैं। वह कहाँ पर भारत की सबसे अधिक सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय किया गया है? भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा भारत सरकार कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? केरला में। ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? केरला में। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ किया। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा जुड़ाव योजना? भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना। आगे बढ़ते हैं। प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? उड़ीसा। पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? उड़ीसा में। किसको चुना गया? प्रमिला मलिक। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई। कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कुल अब भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं ना, जो राजस्थान का 54वां टाइगर रिजर्व है कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइज विलेज का अनावरण किया गया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा। हाँ, गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जापान का अंतरिक्ष संगठन कौन है? जक्सा है, ये भी याद रखिए, के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 भेजने के लिए समझौता करेगा? लूप एक्स मिशन, है ना। अगला मिशन जो होगा लूप एक्स होगा, जो भारत और जापान के साथ, भारत का इसरो और जापान का जक्सा दोनों मिलकर करेंगे। कौन सा? लूप एक्स मिशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण है। प्रोजेक्ट नमन सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मून लैंडर को अपनी सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर, है ना, भारत है। आगे है। हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो तमिलनाडु सरकार ने। अगला है। नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ 19 अगस्त 2023 को किया गया? तो नमो 108 क्या है? 108 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, जो नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा विकसित किया गया। अब ये भी उत्तर प्रदेश वाले ध्यान दें, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने
अगस्त 2023 में किस नाम से अपना नया लोगो को जारी करेगी? द विस्टा नाम से। हाँ, एयर इंडिया का नया नाम क्या होगा? विस्टा। आगे बढ़ते हैं। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर, उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो सौरभ गांगुली है ना, ओनली वन सौरभ गांगुली। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। कोझिकोड साहित्य क्षेत्र के लिए, ग्वालियर को संगीत क्षेत्र के लिए, ग्वालियर को संगीत क्षेत्र के लिए और कोझिकोड को साहित्य क्षेत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो मछुआरों की रक्षा के किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया गया? तो नभमित्र है। नभमित्र क्या है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण किया गया, उसका क्या नाम है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17 के तहत बनने वाला 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में किस रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में आधार से संबंधित जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। यानी आधार से क्या करेगा? जन पंजीकरण करेगा। कौन सा राज्य है? नागालैंड पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल परीक्षण किया? तो आदित्य L1 है। पहला सौर मिशन भारत क्या है? आदित्य L1। किससे भेजा गया? PSLV C57 से। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब। कहाँ? गांधीनगर, गुजरात है ना, गांधीनगर, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एक सवाल ये भी बनता है कि शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? बहुत कम लोग जानते होंगे। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को किसका दर्जा दिया गया? NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है पारंपरिक चिकित्सा पर। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? तो इंद्रजाल है। आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत पहला रूट्स एंड रूट पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहा गया, यानी सोलर सिटी, सांची मध्य प्रदेश। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से। UGC समर्पित शिक्षक पहल से मालवीय कार्यक्रम संबंधित है। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया? कब? अगस्त 2023 में चिकरी वुडक्राफ्ट रजौरी का चिकरी वुडक्राफ्ट है और अनंतनाग का मुस्क बुद्धजी चावल। अनंतनाग का क्या है? मुस्क बुद्धजी चावल है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश आजकल हिम दिवस भी मना रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्वी भारतीय छात्रों के 5 वर्ष के लिए शेंगन वीज़ा किसके द्वारा? फ्रांस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया भारतीय छात्रों को। आगे अगस्त 2023 में UN वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल। आगे बढ़ते हैं। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित किया जाएगा? तो जयपुर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञान के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो अश्विनी शेखर, है ना। तो अश्विनी शेखर के नाम पर एक छोटा सा ग्रह का नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप अंतरिक्ष यात्रा की कौन थी? श्रीषा बांदला ने अंतरिक्ष की यात्रा की। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में जारी टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत के 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 3682। ठीक, इसके पहले थे कितने थे? 3167। आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो वो ऐप क्या है? उल्लास। वो ऐप उल्लास है। उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग
लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ ऑफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मान केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2023 में किस राज्य में मैग्रोल सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो मैग्रोल सेल कहाँ? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जाएगा? तो कोटा के चंबल नदी पर, है ना, कोटा में चंबल नदी पर, कोटा में चंबल नदी पर क्या बनाया जाएगा? पहला हेरिटेज फ्रंट बनाया जाएगा। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCC का सदस्य बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना, कौन है? बेंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं, 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह, G20 जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहां आयोजन की गई? चेन्नई में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाइंग ओला एविएशन अकादमी और हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? कहाँ? खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, है ना, खजुराहो का मंदिर। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह का बैठक कहाँ किया गया? इंदौर में। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2023 में EPR एक्सीडेंट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? इंदौर, है ना। इंदौर अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, देश का पहला स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत पहले रैंक पर स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो द्वारा रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया। तो ये LMB-3 है M4, है ना, LMB-3 M4 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 12 जुलाई 2023 को केंद्रीय सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? सागर संपर्क है। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? गुजरात के गांधीनगर में, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहीं पर समाप्त है। अगला हम लोग वीडियो लेकर आएंगे अंतर्राष्ट्रीय का, है ना, ये राष्ट्रीय था, अगला हम अंतर्राष्ट्रीय ले आएंगे, फिर उसके बाद आर्थिक करेंगे, फिर खेल करेंगे, फिर ऐसे पूरा कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।